चेते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। जय बोलो एक जट श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। कल हम लोगों ने देखा था प्रत्यक्ष का लक्षण जैसा जैन आगम बताया गया है वैसा निर्दोष लक्षण अन्यत्र नहीं मिला। बौद्ध मत वाले ने कहा था निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है, पर प्रत्यक्ष जो भी होगा वो निर्विकल्प हो ही नहीं सकता। मैंने सामने कोई वस्तु देखी, कोई व्यक्ति खड़ा है, या पुरुष है, या हाथी है, या घोड़ा है। विकल्प का अर्थ होता है भेद। दुनिया में प्रत्येक वस्तु भेदात्मक है, अपने अपने स्वरूप को लिए हुए है। जब प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वरूप है तो भेद विवक्षा स्वयमेव प्रकट हो जाती है। भाई भेद को लगेगा ना। जैसे कि आप कोई वस्तु रखे हो, ये बैग है, ये पुस्तक है, ये टेबल है, ये फल है, तो भेद विवक्षा तो लौकिक व्यवहार में ही नजर आ रही है। विकल्प का अर्थ होता है भेद। भेद प्रभेद सहित ही प्रत्येक वस्तु हमारे ज्ञान में झलकती है। ज्ञान साकार होता है, वस्तु स्वरूप जैसा है जिसका उसी प्रकार उसका निरूपण ज्ञान के द्वारा होता है। इसलिए कोई भी ज्ञान, चाहे वो सांव्यारिक प्रत्यक्ष हो या पारमार्थिक प्रत्यक्ष हो, ज्ञान तो साकार भेद सहित ही होता है। बौद्ध का जो ये मत है कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है, उसका मत खंडित हो जाता है। ठीक है, अब पेज नंबर 182 निकालो। 182 अनुमान का लक्षण बताएंगे। अनुमान प्रमाण का निरूपण करते हैं। मिल गया। अब अनुमान का वर्णन करते हैं। साधन से साध्य का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य को जानना। अब साधन किसे कहते हैं? जिस चिन्ह विशेष से वस्तु का स्वरूप जाना जाता है। चिन्ह विशेष मतलब हेतु। जैसे धुएं के सहारे से हमने अग्नि का ज्ञान किया। कोई जीव बोल रहा है, चल रहा है, उसकी ज्ञान शक्ति मुझे अनुमान ज्ञान से प्रकट हो रही है। ज्ञान तो इंद्रिय प्रत्यक्ष होता नहीं, पर ज्ञान का कार्य इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है। कोई वक्ता बहुत अच्छा भाषण कर रहा है, अच्छा प्रतिपादन कर रहा है, उसके वचन को देख करके उसकी ज्ञान शक्ति का हम अनुमान लगाते हैं। हमारे अंदर क्या ज्ञान है? क्या किसी भी इंद्रिय से हमारे ज्ञान का आप जान सकते हो? ज्ञान को नहीं जान सकते। वचन प्रणाली से जानोगे, वक्ता जो बोल रहा है उसके आधार पर क्या ज्ञान प्रकट मालूम होगा। तो अनुमान से ही गुणों का बोध होता है। कोई भी गुण हो, जीव के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श से गुण है, ठीक है, वो गुण नहीं दिख रहा है, उस गुण की पर्याय नजर आती हैं। नदी से जल ले आया, ठंडा है, छूने के बाद पता चला हाँ, तो ठंडा और गर्म उसकी पर्याय हो गई। शीत उष्ण, हल्का भारी, कठोर नरम, ये स्पर्श गुण की पर्याय हैं। पर्यायों के द्वारा स्पर्श गुण का बोध हुआ। समझ में है ना। इसी तरह से जीव के अंदर ज्ञान दर्शन सुख वीर है। कोई व्यक्ति अंदर से बहुत दुखी, ऊपर से तो दिखा रहा है कि नहीं मेरा कोई दुख नहीं है, ठीक है ना। उसकी अंदर की अनुभूति जो दुखी हो रही है उसको किसी इंद्रिय से जाना सकता है क्या? नहीं जान सकते। उसके चेहरे का कुछ क्या प्रसन्न चेहरा है कि चेहरे से उदासीनता नजर आ रही है, तो किसी न किसी बाह्य चिन्ह को देख करके अंतरंग जो उसकी अनुभूति चल रही है उसको हम जान पाते हैं। इसी तरह से अनुमान है। अनुमान का लक्षण क्या बता रहा है? साधनात् साध्य विज्ञानम। ये मतलब ऐसे ले लेंगे, धुआं को देख के अग्नि को जाना, ये दोनों परमात्मा। हाँ ठीक है। इसी तरह से वचन को देख करके, भाषण को सुन करके, वक्तव्य को सुन करके उस वक्ता के ज्ञान की जानकारी होती है। कैसे जानेंगे? बहुत सारे पंडित बैठे हुए, हमको क्या पता चल रहा है किसका ज्ञान कितना है, हाँ कौन से किस चीज़ का विद्वान है। डॉक्टर बहुत सारे बैठे हैं, कोई आँख का स्पेशलिस्ट है, कोई कान का स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, पर हम जब तक हमें कोई चिन्ह विशेष नहीं मालूम पड़ेगा
कोई ट्रीटमेंट किया, उसने बहुत सफलता मिली, अरे बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो कार्य को देखकर कारण का ज्ञान होना अनुमान हो गया। परीक्षा में आप पहले पढ़ना था, उसमें सब क्लियर हो जाता। अनुमान में बहुत सारी चीज़ें हैं। कारण को देखकर कार्य का होना, अथवा कार्य को देखकर कारण को जानना। कार्य कारण भाव निमित्त नैमित्तिक भाव है। अब हमें मान लो कोई चीटी चल रही है, कोई व्यक्ति चल रहा है, तो चलना फिरना बिना किसी कारण के जीव सकती है, तब तो चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है। फिर हम जान लेते हैं अब ये एक केंद्रीय जीव है। उसके शरीर का बॉडी का संरचना देख करके ये वृक्ष खड़ा है तो एक केंद्रीय जीव है, ये जल है, एक केंद्रीय जीव है। तो हम उसका जीवत्व तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम आगम के आधार पर जान रहे हैं कि इसको मात्र स्पर्शन निधि हो, इसको एक केंद्रीय कहते हैं। सारा ही लोक व्यवहार अनुमान ज्ञान पर टिका हुआ है। पिताजी हैं तो बेटे ने तो किसी से सुन करके ही जाना कि पिताजी हैं। जब जन्मा था उसको क्या पता हमारे पिता कौन है, लेकिन परिवार वालों ने बताया तेरे पापा हैं, ये तेरी मम्मी है। समझ में आया ना? पूरा मतलब हम क्या बताए, टू जेड कोई भी उदाहरण ले लो, उसमें हमारा जो जैन सिद्धांत है उसके अंदर अनुमान का बताया लक्षण साधनात् साध्य विज्ञानम। मतलब वो साधन ऐसा होना चाहिए जो अविनाभाव संबंध को लिए हुए हो। जैसे हमने बताया कि अभी मध्याह्न काल है, तो क्यों हमें उसका पूर्वोच्चार हेतु हो गया प्रातः काल, सायंकाल उत्तर हो जाएगा। सायंकाल है तो हमें मालूम है कि पहले प्रातः काल हो चुका, मध्याह्न काल हो चुका, तब सायंकाल आया। क्रम भावी नियम, सभावी नियम, क्रम भावी नियम, ये हेतु है। सक्रम भाव नियमो हेतु, यहाँ जो साधन बता रहे हैं ना, साधन मतलब हेतु, या तो स्वभाव नियम हो या क्रम भाव नियम हो। क्रम भाव नियम में प्रातः काल के बाद ही मध्याह्न काल आता है, ये नियम है। इस नियम का कभी उल्लंघन नहीं होता है। तो हम जान रहे कि अभी प्रातः काल है तो नियम से उसके आगे मध्याह्न काल आएगा, तो उत्तरचर हो गया। अब मध्याह्न काल है तो हम कह रहे कि पहले प्रातः काल हो चुका, तो पूर्वचर माने पहले होने वाला, उत्तरचर माने बाद में होने वाला। सक्रम भाव नियम, क्रम हो गया है, प्रातः काल, फिर मध्याह्न काल, फिर सायंकाल, इसको क्रम भाव नियम कहेंगे। इससे भी पता चलता है मध्याह्न काल तो है, कोई व्यक्ति अगर अभी मध्याह्न काल है फिर उसके बाद प्रातः काल आएगा, किसी ने कह दिया, मानेंगे क्या? क्योंकि नियामक सिद्धांत है प्रकृति का, ये नियामक विधि है उसकी कि पहले प्रातः काल ही होगा, फिर मध्याह्न काल, फिर सायंकाल। इस प्रकार का लक्षण जिसमें घटित हो, या तो सहभाव नियम घटित हो या क्रम भाव नियम घटित हो, उस नियम को ही साधन कहते हैं। स्वभाव नियम, हाँ, साधन। अब साधन अविनाभाव संबंध को लिए होना चाहिए। अविनाभाव, कोई वृद्ध व्यक्ति है, लकड़ी लेकर के टेक के जा रहा है, तो उसको उस समय हम करें अरे वो लकड़ी वाला व्यक्ति, अब ये नियामक हेतु नहीं हुआ, वो तो लकड़ी कभी रख दे रहा है, बैठा हुआ है, तो क्या डंडी जो डंडा लिया उसको डंडी, ये डंडी पना उसका स्वरूप हुआ क्या? इसको अविनाभाव कहेंगे क्या? नहीं, अविनाभाव होने पर होना, अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है, ये सब उपचरित व्यवहार न से ठहरेगा, अविनाभाव संबंध इसके साथ नहीं है। इसमें माता अंतर क्या हुआ अविनाभाव में? अविनाभाव कहते माने गुण और गुणी, हाँ, ये स्वभाव नियम हुआ। हाँ, अब जैसे मैंने बताया काल भेद पूर्वक नक्षत्रों का देखना, मुझे ज्योतिष का उतना क्रम याद नहीं है, इस नक्षत्र के बाद यही नक्षत्र होगा, फिर अमुक नक्षत्र के बाद यही नक्षत्र होगा, समझ में आया? ये क्रम भाव नियम, इस नियम का कभी उल्लंघन नहीं हो सकता है। हमें कोई तकलीफ आ गई तो हमने डंडा लेकर के चलना चालू किया, पैरों में तकलीफ आ रही है,
पर ये जो डंडा का नियम, दंड और डंडी का संबंध है, अरे हरे शर्ट वाले को बुलाना, अरे नीले शर्ट वाले को बुलाना, अरे वो चश्मा लगा उस व्यक्ति को बुलाना, ये कोई अविनाभाव संबंध है क्या? स्वर होने पर होना, नहीं होने पर नहीं। अरे वो कभी चश्मा उतार के रख देता है, कभी हरा शर्ट पहनता है, कभी नीला पहनता है, कभी सफ़ेद पहन लेता है, तो क्या उस ड्रेस के साथ उस व्यक्ति का उसको लक्षण घटित होगा क्या? लक्षण जो वैसा, लक्षण माने साधन, लक्षण और लक्ष्य, वैसा चिन्ह ढूंढना जिससे उस वस्तु की पहचान होती है, और वो लक्षण जो नियम से सतत वैसा ही पाया गया, भूत भविष्यत वर्तमान त्रैकालिक नियम को स्वीकार करना, वो हेतु होगा। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, ये हो गया स्वभाव नियम, ठीक है। और धुएं को देखकर अग्नि को ज्ञान किया, इसमें कार्य कारण भाव है, कार्य को देखकर कारण का ज्ञान हुआ, लेकिन अविनाभाव भाव है, क्योंकि कार्य कारण भाव नियामक है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि धुआं हो और अग्नि ना हो। मैंने अकाट्य नियम, जिसको लौकिक व्यवहार में कहता है अकाट्य नियम, चश्मा मेरा अकाट्य नियम नहीं बनेगा कि विमल प्रभा माता जी की पहचान उस चश्मा से होती है, चश्मा लगाती है। अरे चश्मा तो बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। चश्मा वाली माता जी मेरा नाम रख दो तो भाई चश्मा वाली और भी माता जी हो सकती हैं, पर विमल प्रभा का लक्षण ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। अगर आरिका पद से ही ले रहे हो तो वो भी व्यवहार की भूमिका में नियामक बनेगा, लेकिन क्रम भाव नियम और स्वभाव नियम के साथ ये ना चश्मा घटित होगा, ना विमल प्रभा से मेरा स्वरूप प्रकट होगा, पर्याय प्रकट होगी। आरिका पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, तीन चीजें। द्रव्य दृष्टि से तो मैं एक जीव हूँ, गुणों की अपेक्षा से मेरे साथ जो हमारे साथ सम्यक ज्ञान, चाहे सम्यक ज्ञान, चाहे सम्यक वीर्य, चाहे सम्यक चारित्र, एक देश चारित्र आदि जो हमारे आत्मिक गुण हैं, उन गुणों की पर्यायों को हमारे साथ लिया जाएगा, गुण की पर्यायों को। और जो बाहरी वस्त्र है, पीछी है, कमंडल है, शास्त्र है, ये सब उपचरित व्यवहार नहीं से बनेंगे। अविनाभाव नहीं है मेरा, नहीं इनके साथ। अविनाभाव त्रैकालिक होता है। जब मैंने जन्म लिया तो क्या पीछी थी या मेरे साथ में? अविनाभाव संबंध तो त्रैकालिक होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, किसी भी कभी भी काल परिवर्तन हो, देश परिवर्तन हो, क्षेत्र परिवर्तन हो, लेकिन स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है। स्वरूप की पर्याय परिवर्तित हो सकती हैं कि पहले किसी मुनि महाराज को मात्र मति ज्ञान श्रुत ज्ञान था, फिर उनकी साधना से उनको अवधि ज्ञान भी हो गया, साधना से मना परे ज्ञान भी हो गया, और साधना बढ़े केवल ज्ञान हो गया। तो ज्ञान की पर्याय चल रही है, पर ज्ञान के साथ उस व्यक्ति का कभी सर्वथा अभाव नहीं था ना। तो ज्ञान के साथ उस जीव का सहभावी संबंध हुआ। अब क्रम भावी नियम में पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, इन पर्यायों के साथ क्रम बन रहा है ना। क्रमवर्तिना पर्याया, सहवर्तिनो गुणा, सहवर्तिनो गुणा, क्रमवर्तिना पर्याया। जो पर्याय कि काल परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन होने के बाद भी उन पर्यायों का क्रम नहीं बिगड़ता है। पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। अब बाल्यावस्था के बाद ही मरण हो गया तो ठीक है, पर ये तो नहीं कहेंगे कि पहले वृद्धावस्था आई फिर बाल्यावस्था, ऐसे कहेंगे क्या? क्रम का उल्लंघन होगा क्या? नहीं हो सकता। कोई बच्चा पहले 5 वर्ष का था, उसके बाद सीधे 10 वर्ष का हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। ये भी नियम है कि समय, घड़ी, घंटा आदि सब बोल लेते ना क्रम। फिर वर्ष हुआ, पहले महीना हुआ, फिर वर्ष हुआ, फिर और ऐसे आगे लेते रहेंगे। 10 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का, 25 वर्ष का हो गया। हाँ, तो ये क्रम है ना। हमारे आचार्यों ने यहाँ साधन से किस हेतु को पकड़ा? सक्रम भाव नियमो हेतु। सहभाव नियम हो अथवा क्रम भाव नियम हो। सहभाव नियम गुण के साथ चलता है, क्रम भाव नियम पर्याय के साथ चलेगा। समझ में है ना? क्रम माने क्रमिक विकास। बीज बोया, फिर अंकुरित हुआ, फिर उसमें और कुछ वृद्धि हुई, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा वृक्ष हो गया, और उसमें फल लगने लग गए, आम लगने लग गया, फल लगने लग गया। पर क्रमिक विकास है ना यहाँ। तो यहाँ बहुत भी सिद्धांत हमारा मतलब ऐसा है कि
उसमें किसी प्रकार की कहीं त्रुटि या दोष नज़र ही नहीं आता है। अब वो साधन को ऐसा पकड़े, उस तो कोई उल्टा सीधा साधन पकड़े, जैसे हमने कह दिया कि चश्मा वाली माता यार चश्मा, अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा और असंभव दोष भी आ सकता है। कैसे आएगा कि भैया हम कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसने किसी का चश्मा ऐसे ही लेकर के लगा लिया था, लोग पहचान तो उससे नहीं हो रही ना, बेटे देखना कैसा लग रहा था, दिखा देना, पर वो तो यूज करता ही नहीं, उसके साथ उसकी रोशनी सही है, बिना चश्मा के भी वो तो काम करता है, पढ़ता है, लिखता है, सब कुछ करता है। हाँ, कुछ कर लिया तो मतलब अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोषों से रहित यदि साधन है और उस साधन में ये लक्षण पाया जाता है, कौन सा लक्षण, या तो स्वभाव नियम पाया जाए या क्रम भाव नियम पाया जाए, तब वो साधन होगा। अब यहाँ लिख रहे हैं साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, ऐसे साधन से जो साध्य का बोध होता है उसको कहते हैं अनुमान ज्ञान। अनुमान ज्ञान। आपने हमारी चैतन्य शक्ति का इंद्रिय से अवलोकन किया क्या? नहीं। कार्य को देखकर बोल रहा है, इसकी आंखें झपक रही हैं, गल रही हैं, हाथ पैर हिल रहा है, चल रहा है, अभी जीवत शक्ति इसके अंदर है। और डॉक्टर भी नौज पकड़ता है, देख रहा है कि धड़कन नहीं है, तब जानता है कि मर गया, खत्म हो गया, डेड बॉडी हो गया। तो बाहरी किसी ऐसे चिन्ह विशेष को जिसके साथ या तो द्रव प्राण का अनुमान लगता हो और फिर द्रव प्राण पूर्वक ही भाव प्राण का अनुमान लगेगा। सही पूछो तो समझ में आ रहा है ना। भाव प्राण जो चैतन्य शक्ति है, आज के साइंटिस्ट उसको नहीं पकड़ सके, पेटी में बंद कर दिया मरणासन व्यक्ति को, इसकी आत्मा को पकड़ूंगा, इसके जीवत को पकड़ूंगा, देखूंगा, जानूंगा, नहीं जान सके। तो पेटी बिल्कुल बंद है और जीव कैसे निकल गया? अमूर्तिक है ना, आत्मा तो अमूर्तिक है और जो तेजस शरीर और कारमान शरीर है वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म को जो सूक्ष्म होता है ना, उसको ना किससे रुकता है ना किसी को रोकता है। ये चीज आ गया। अब तेजस और कारमान, ये इसको भी सूक्ष्म बताया जाती है कि पुद्गल की पर्याय है तेजस शरीर और कारमान शरीर, पर सूक्ष्म है। सूक्ष्म का लक्षण यही है, न किसी को रोकता है न किसी से रुकता है। तो ये चीज है। इस प्रकार का जैन सिद्धांत अलौकिक है भाई, और बहुत सत्यार्थ है पूरा। अब यहाँ साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान है। यहाँ अनुमान या लक्ष्य निर्देश है। वाक्य रचना करते हैं ना, जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं वो हुआ लक्ष्य। हम अग्नि को सिद्ध करना चाह रहे हैं तो अग्नि हो गया लक्ष्य। अब साधन क्या हुआ? धुआं। तो साधन से साध्य का ज्ञान होना, इसको कहते हैं अनुमान। धूम आदि लिंग, लिंग माने चिन्ह, यह पुरुष है, यह स्त्री है, यह नपुंसक है, ये मतलब अमुक है, ये तो ये सारी चीज़ें जो है ना चिन्ह विशेष से ही, आंगोपांग की रचना विशेष से ही जाना जा रहा है। धूम आदि लिंग का मतलब चिन्ह विशेष, हेतु विशेष। धूम आदि लिंग से साध्य अग्नि आदि लिंगी, लिंगी माने वो व्यक्ति व पदार्थ। लिंगी में जो ज्ञान, लिंगी का मतलब गुणी और लिंग का मतलब गुण, चिन्ह विशेष। हाँ, जो ज्ञान होता है वह अनुमान है। ठीक है, वह क्योंकि वह साध्य ज्ञान ही अग्नि आदि के अज्ञान को दूर करता है। अग्नि को हम पता ही नहीं था कि अग्नि किसे कहते हैं, छोटा सा बालक है, अब उसको जानकारी करानी है। जब वो कन्फर्म हो गया, अरे देखो ना दीपक जल रहा था, मेरी उंगली में चली गई तो जल गई, मेरा जल गया हाथ। वो बालक को समझ जाता है कि भाई ये तो अग्नि है, जलाती है। समझ में आया ना। किसी कार्य विशेष को देख करके उसको अग्नि का ज्ञान हुआ, वचन विशेष से ज्ञान हुआ, बताया कि अग्नि है, उसको अनुभव हो गया। हाँ, पीड़ा हो रही है। तो अब अग्नि संबंधी अज्ञान दूर हो गया। ज्ञान का काम क्या? अनुमान ज्ञान है ना, अनुमान भी ज्ञान है। उसने अज्ञान को दूर किया। किस अज्ञान को दूर किया? जिसे पता ही नहीं था कि अग्नि किसे कहते हैं, पता ही नहीं था कि ये जल है, कि ये घी है, कि ये दूध है। एकदम छोटा सा गोद का बच्चा तुरंत का जन्मा है, उसको पता है क्या? वो तो चमक देख करके अग्नि को पकड़ने की कोशिश करता है। जल को भी नहीं समझता कि हम भैया जल को ऊपर डाल देंगे, अभी सर्दी का मौसम है, हमें ठंड लगने लगी, वो तो कुछ भी उठाया डाल दिया।
बोध पूरा बोध नहीं है, सही बोध उसको नहीं है। बोध नहीं रहने से उल्टा सीधा कार्य करता है। लैट्रिन कोई मुंह में डाल लेता है उसको पता ही नहीं चलता है कि वो खाने योग्य वस्तु है कि नहीं है। सिक्का उसको मुंह में डाल लेते ही नहीं सोचता गला में अटक जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, भी नहीं समझता, मरना जीना भी नहीं जानता। तो हमारा ये कहना है कि जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होता है वैसे वैसे अज्ञान दूर होता चला जाता है। तो अनुमान भी ज्ञान है। अनुमान से ज्ञान होता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम अनुमान ज्ञान के द्वारा जानते हैं, बहुत सारा ऐसा है जिसको प्रत्यक्ष के द्वारा जानते हैं। प्रत्यक्ष भी ज्ञान है ना, सामरिक प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष के बिना अनुमान होगा ही नहीं। क्या बताया था हमारे यहाँ? स्मृति, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान, और स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क, उसके बाद है अनुमान। स्मृति पहले हमें माँ ने बताया था कि अग्नि है, अग्नि है बताया था, ठीक है। अब वो स्मृति में रह गया, सर्वथा बहुत मत कहता सर्वथा भूल गए, नहीं स्मृति में रहा कि अग्नि है, ये जल है, ये आम है या केला है, स्मृति में रहा। पहले सामरिक प्रत्यक्ष हुआ, फिर स्मृति, फिर स्मृति प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान हुआ, पहचान हो गई। अरे कोई कहे हाँ अग्नि नहीं है, अरे इसको तो इमरजेंसी लाइट कहते हैं, अग्नि थोड़ी ही है। अरे अग्नि है, बिना अग्नि के प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश तो होगा ना कुछ ना कुछ। अब आपको सूर्य का प्रकाश, अग्नि कहाँ है? तो अग्नि का लक्षण हमारे आचार्य ने बताया है जिसमें ताप भी हो और प्रकाश भी हो, दाहक शक्ति भी हो और प्रकाश भी हो। अब उसने अच्छी तरह समझ लिया तो अच्छी पहचान करके बताएगा ये अग्नि है। इमरजेंसी लाइट भी है तो उसमें बैटरी डालते हैं ना, जितनी भी अग्नि है ना, ये वो रत्नों की बात छोड़ दो, सूर्यकांत मणि है, चंद्रकांत मणि, इसमें प्रकाश है। अग्नि जिसमें उष्णता भी हो और प्रकाश भी, उसे अग्नि कहते हैं। चंद्रकांत मणि किसे कहते हैं? जो मूल में शीतल भी हो और किरणें भी शीतल प्रकाश दे रहा है। सूर्यकांत मणि किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश तो है पर ताप नहीं है। हर चीज़ की परिभाषा है ना, उस परिभाषा को अच्छी तरह समझ लिया, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, वस्तु की सही पहचान। अग्नि बोलते हैं वो, और ये बड़वानल अग्नि, हाँ तो ये भी सेम अग्नि है। तब तो बड़वानल अग्नि क्या करती है? जंगल को जला देती है। और समुद्र में रहने वाली बड़वानल अग्नि है ना, वो पानी को सुखाती है, उबलता है पानी। उबलेगा कैसे? तुमने सिगड़ी पर चढ़ाया तब तो पानी उबलेगा ना। वो समुद्र का जल भी उबलता है, उबलता है। देखने उष्णता आने के ताप तो नहीं, अग्नि जल को जला रहा है ना, जल को जला, उसमें हाथ डालो पानी उबल। अच्छा अग्नि तो नीचे है, ऊपर बर्तन में पानी रखा, ठीक है, और जल में उंगली डाली आपने, अब वो जल जला रहा है कि अग्नि जला रही है? बताओ मुझे। उबलता पानी शरीर पर गिर गया, खूब उबाल लिया था पानी, अग्नि हटा दी, बुझा भी दी अग्नि, उबलता पानी यहाँ रख दिया, हाथ डालो जरा सा। भाई जल ने जलाया, आप तो ये जल में हाथ डाला था ना, दिखने में थोड़ी नहीं अनुभव किया। बस इसी तरह वो पडवार, वो जो समुद्र में जो बड़वानल इसको बोलते हैं, वो अंदर में अग्नि है, उसकी सब रहती है। आप त्रिलोकसार पढ़ना, उसमें पता है, उसका खंड बताया कि तरह अग्नि है, इसके ऊपर आगे क्या है। वो मेरा त्रिलोकसार पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें सब कुछ क्लियर पूरा बताया। जैन सिद्धांत में बहुत गहराई है, हम कहाँ अपने जीवन में उस गहराई को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ज्ञान तो समुद्र के एक बूंद के बराबर है सब कुछ साइंटिफिक है। वह साथ जल ने नहीं जलाया ना, अग्नि ने जलाया ना, वैसे से बड़वानल समुद्र के अंदर बड़वानल है और वो जलती है धड़ धड़, और जब वो प्रकट होती है तो पूरा समुद्र का पानी उबलने लगता है। ऐसा वह साध्य ज्ञान ही अग्नि आदि के अज्ञान को दूर करता है। अब मुझे साध्य का ज्ञान हो गया, अग्नि की पहचान हो गई। जब अग्नि की पहचान हो गई तो अग्नि संबंधी अज्ञान हट गया। कोई हमको कंफ्यूज करना चाहे, नहीं अग्नि नहीं है, हम मानेंगे क्या? पूरा मतलब हर दृष्टि से मैंने उसकी पहचान कर ली है। जिसको पहचान है जौहरी है, उसको पीतल दे करके, मतलब अच्छा मर्मज्ञ जानकार है, उसको पीतल दे और कहे कि सोना है, मानेगा क्या? नहीं मानेगा। पहचान नहीं तो ठगा जाएगा। तो जब पहचान हो जाती है,
बताते बताते हमने पहले प्रत्यक्ष भी किया, फिर स्मृति भी हुई, फिर व्याप्ति का ज्ञान भी हुआ, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं, ये सब क्लियर हो गया। अब मेरा अनुमान ज्ञान सम्यक ज्ञान बनेगा, नहीं तो अनुमानाभास। कभी ठगा जाते हैं, कभी कुछ। अरे सुबह सुबह प्रातःकाल कोहरा पड़ रहा था, कोहरा, और कोहरे को धुआं समझ लिया। इसका मतलब हमें व्याप्ति पूर्वक हेतु की पहचान नहीं हुई, व्याप्ति पूर्वक हेतु की पहचान नहीं हुई, इसलिए ऐसा ठगा गए। साधन ज्ञान अनुमान नहीं है। अब कौन बोल रहा है? साधन ज्ञान अनुमान नहीं है, क्योंकि वह तो साधन संबंधी अज्ञान के ही दूर करने में चरितार्थ हो जाने से साध्य संबंधी अज्ञान को दूर नहीं कर सकता है। अतः न्यायिकों ने अनुमान का जो लक्षण कहा है कि लिंग ज्ञान अनुमान है, वह संगत नहीं है। इनको देखिए बयान कर। अब देखो, साधन किसको कहेंगे? हेतु। लॉक कर दो ना, लॉक करो। साधन किसको कहेंगे? चिन्ह विशेष को, ठीक है। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, संभाव नियम हो गया ना। अब चेतना जो चैतन्य शक्ति है, ज्ञान उपयोग, ज्ञान को ज्ञान कहोगे, ज्ञान ज्ञानी है, ज्ञानी और ज्ञान दोनों में कुछ अन्यत्व है ना। लक्ष्य और लक्षण अलग अलग है ना, अन्यत्व है, सर्वथा एक नहीं है। अगर ज्ञान को ही जीव कह दे तो एकांतवादी हो जाएगा। जीव में मात्र ज्ञान ही है और कुछ गुण नहीं है क्या? द्रव्य अनेक गुणों का पुंज है। अगर द्रव्य और गुण में अंतर नहीं माना जाए, सर्वथा एक मान लिया जाए, तो फिर ये ज्ञानी और ये ज्ञान, ये द्रव्य, ये गुण, ज्ञान गुण है और ज्ञानी उस गुणी के लिए कह रहे हैं। आचार्य बता रहे लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। वैसे सिख कहता है, अन्य लोग मत वाले कह रहे हैं ना कि नहीं नहीं, अरे अनुमान को ज्ञान, अनुमान ज्ञान है तो साधन संबंधी, साधन ही तो, साधन और साधन भेद कहाँ हुआ? उसी को एक ही मान लो। साधन से ही तो अज्ञान दूर हुआ, फिर साध्य संबंधी अज्ञान को वो दूर नहीं करता है। साधन से ही वस्तु का स्वरूप मालूम हुआ तो साधन और साध्य एक हो गया। कैसे एक हो जाएगा? एक नहीं हुआ। जिस चीज़ को हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं कि गणनिहारिका विजयमती माता जी हैं, चित्र विशेष को देख करके, ठीक है। अब मैंने ये कहा, ये गणनिहारिका विजयमती माता चिन्ह विशेष से ऑल राउंड उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व मात्र चित्त से मालूम पड़ गया क्या? हमारी स्मृति से मालूम हुआ। मैंने उनके पास बहुत समय तक समय व्यतीत किया है और उनके अनेक गुणों का मुझे परिचय है। वो चित्र बोल रहा है क्या कि माता जी को संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, माता जी न्याय ग्रंथ अच्छे पढ़ी थी? वो चित्र बता रहा है क्या? मेरे जो स्मृति बैठी हुई है, मैंने जो उनके साथ रह करके अनुभव प्राप्त किया है, वो अनुभव मुझे बता रहा है, माता जी का कर्तृत्व बता रहा है और व्यक्तित्व बता रहा है। वो चित्र ने कुछ नहीं बताया। माँ चित्र से पहचान करी कि ये अमुक माता जी हैं। फिर मेरा जो अनुभव था उनके साथ रह करके, उस अनुभव से उनका कर्तृत्व व्यक्तित्व मैंने जाना। जिस महाराज को आपने कभी नहीं देखा है, वो महाराज सामने बैठे हैं, ज्ञानी तो बहुत है। और मैंने मान लो विद्यासागर महाराज के साथ कभी रहे नहीं, जाना नहीं, उनका चित्र तो हम यही जान रहे हैं विद्यासागर महाराज जी हैं। लेकिन उनका कर्तृत्व व्यक्तित्व मैंने किससे सुना अथवा रह करके उनके साथ अनुभव प्राप्त किया, तो उनका गुण हमारे मस्तिष्क में चित्रित होगा, उनका स्वरूप मेरे मस्तिष्क में चित्रित होगा, जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। तो अनुमान ज्ञान जैसा जैन फिलॉसफी बताती है, वहीं पर सटीक लक्षण उसका मिलेगा, अन्यत्र नहीं मिल सकता। लिंग ज्ञान अनुमान है, वह संगत नहीं। अनुभव और अनुमान को एक ही बोल सकते हैं क्या? हाँ, अनुभव तो हमारा अनुभूति, भावश्रुत। देखो, लिंग ज्ञान अनुमान है, यह संगत नहीं। लिंग माने चिन्ह, चिन्ह विशेष से वस्तु की जानकारी। लिंग को कोई ज्ञान कह देंगे क्या? नहीं। तो यही तो बात है ना, अन्य मत का खंडन कर रहे हैं आचार्य हैं।
न्यायिक कहता है लिंग ज्ञान अनुमान है। आचार्य कह रहे तुम्हारा कहना संगत नहीं है। पहले प्रत्यक्ष हुआ, फिर स्मरण हुआ, फिर व्याप्ति भी मालूम हुई होने पर उसके बाद अनुमान। अनुमान ज्ञान है, भावश्रुत है। स्मरण आदि की उत्पत्ति में अनुभव आदि की तरह व्याप्ति स्मरण से सहित लिंग ज्ञान को अनुमान प्रमाण की उत्पत्ति में कारण मानते हैं। हमारे आचार्य जैन आचार्य अनुमान ज्ञान की उत्पत्ति में कितने कारण बताए? पहले किसी का प्रत्यक्षीकरण हुआ, फिर प्रत्यक्ष के बाद क्या हुआ? स्मृति, स्मृति के बाद प्रत्यभिज्ञान, हाँ तर्क, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क, फिर अनुमान हुआ। ये पूर्व भूमिका रहेगी। इस पूर्व भूमिका पूर्वक ही अनुमान की उत्पत्ति होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। जिस प्रकार धारणा नामक का अनुभव, देखो क्या बता रहे हैं, धारणा क्या बताया था? अवग्रह या अवाय और धारणा। अवग्रह पूर्वक, अवग्रह या अवाय धारणा। अगर धारणा ही नहीं है तो स्मृति कहाँ से होगी? भूल ही गए तो धारणा पूर्वक ही अनुमान ज्ञान होगा। अगर धारणा ही नहीं है तो धुआं को तो दिख रहा है, पर धारणा में ये चीज़ नहीं है दिमाग में कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, नहीं है तो फिर कहाँ से जानेंगे? लिंग तो उपस्थित है, धुआं तो उपस्थित है, पर वो बालक भूल गया धुआं किसे कहते हैं, जानेगा क्या? अग्नि को नहीं जान पाएगा। धारणा नाम का अनुभव, धारणा है, जाना है, फिर स्मरण में कारण हुआ। धारणा तो स्मरण में कारण हुआ, फिर स्मरण से हमको व्याप्ति मालूम हुई, फिर व्याप्ति से अब अनुमान आया, प्रत्यभिज्ञान हुआ, पहचाना क्या ये तो धुआं है, पहचान भी की धुएं की, तब हुआ ना अनुमान। तात्कालिक अनुभव तथा स्मरण प्रत्यभिज्ञान में और साध तथा साधन विषयक स्मरण प्रत्यभिज्ञान और अनुभव तर्क में कारण होते हैं। कार्य कारण भाव, प्रत्यक्षीकरण, पहले सामरिक प्रत्यक्ष हुआ, फिर स्मृति हुई, पूर्वचर हेतु हो गया, फिर पहले बता चुके हैं सब, प्रत्यक्ष और स्मृति पूर्वक प्रत्यभिज्ञान हुआ। प्रत्यक्ष और स्मृति के जोड़ रूप ज्ञान को कहते हैं ना प्रत्यभिज्ञान। फिर उसके बाद व्याप्ति भी जाना हमने। ये पूर्व हेतु बनेंगे, क्रमिक क्रम भाव नियम, सभाव नियम, क्रम भाव नियम, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क, अब आया अनुमान। ये इतने पूर्वचर हेतु हो गए। अब अनुमान आया, पर हेतु है, हेतु साध्य नहीं है। धुआं ही अग्नि नहीं है। अगर धुआं ही अग्नि होता तो धुएं में ऐसे हाथ डाल लो, हाथ जलने लग जाएगा क्या? धुआं निकल रहा है, धुएं पर आपने हाथ रखा, हाथ जलेगा क्या? तुम कैसे कर रहे हो कि साधन ही साध्य है? अरे वाह, हेतु साध्य नहीं है। उसने क्या बताया था? लिंग ज्ञान को अनुमान प्रमाण की उत्पत्ति में हम कारण मानते हैं। लिंग ज्ञान अनुमान नहीं है, लिंग ज्ञान अनुमान नहीं है। अनुमान तो व्यक्ति जीव जाना है, जीव के अंदर ज्ञान शक्ति है, उस ज्ञान शक्ति की चर्चा चल रही है। मति स्मृति, मति ज्ञान के भेद हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतम, मति ज्ञान के भेद हैं। चिंता, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, अभिनिबोध ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं, और चिंता व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। ये हमारे मति ज्ञान का भेद है। तुम मात्र इंद्रियजन ज्ञान को ज्ञान मानते हो, हमारे यहाँ तो दो ज्ञान के भेद किए गए। एक द्रवश्रुत, श्रुत ज्ञान में द्रवश्रुत और भाश्रुत। भाश्रुत तो जीव का गुण है और उसी से ज्ञान धारा, ज्ञान की छापसमिक धाराएं चलती हैं। छापसमिक ज्ञान मेरा चलता है, उस चीज़ को मानो ही नहीं। अरे क्या लिंग ज्ञान अनुमान कैसे कह दोगे? अनुमान तो ज्ञान है। अरे ज्ञान है तो जीव का गुण हुआ, आत्मिक गुण हुआ, और गुण और गुणी में अंतर है, समझ में आया ना? सभाव नियम में तो भाश्रुत आ जाएगा। क्रम भाव नियम में उसके वक्तव्य को देख रहे हैं। अभी पहली क्लास का विद्यार्थी था, फिर दूसरी क्लास में गया, फिर चौथी में गया, उस ज्ञान का विकास हो रहा है। और जैसे अक्षर ज्ञान, द्रव क लिखना जाना, फिर सेंटेंस मिलाकर सीखना सीखा, फिर डॉक्टर ही बन गया बहुत बड़ा। द्रवश्रुत का विकास, द्रवश्रुत के माध्यम से भावश्रुत को जाना जा रहा है। चलो सब तो गड़बड़ा,
हड़बड़ाहट है सबको यहीं विराम। जब बोले परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रत्न से स्वामी जयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, मानी माता की जय। बहुत आकुलता।